जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके, जीएस और कंप्यूटर का 30 प्रश्न जीके का, 20 प्रश्न साइंस का और 20 प्रश्न जो है कंप्यूटर का इस वीडियो में आपको कराया जाएगा, जो कि आपके झारखंड के या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये आपका 12वां क्लास है। इससे पहले जो है 11 वीडियो आपको दे चुके हैं। कुल 70 एमसीक्यू प्रश्न जो है आपको कराया जा रहा है दोस्तों, जो कि आपका जीके, जीएस और कंप्यूटर का है। और ये जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो सीजीएल के छात्र हैं उसके लिए ये वीडियो तो रामबाण के समान होगा, क्योंकि आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये वीडियो आपका बनाया जा रहा है। और ये सारे प्रश्न जो है आपके विजय रथ पुस्तक से कराया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और जितने भी प्रश्न आपको बताए जाते हैं व्याख्या के साथ आपको बताए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो और वैकेंसी से रिलेटिव, वह सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप वीडियो जो है पहले अंत तक देखिए दोस्तों, इसके बाद लगे कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। मीर कासिम ने जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थापित कर दिया था। और ये क्लाइव के हाथों की जो है कठपुतली थी आपका नवाब मीर जाफ़र जो है दोस्तों, क्लाइव के हाथों की कठपुतली आपका नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने आपका 1760 ईस्वी में हटाकर उसका दामाद जो है मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम, ठीक है, उसके दामाद को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था। और बक्सर का युद्ध जो आपका हुआ था वह 1764 ईस्वी को अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। और मीर कासिम की तरफ से आपका मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच जो है इस युद्ध को लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है आपका बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ जो हुआ वह विजय हो गया था। और अंग्रेज़ का जो सेनापति था दोस्तों उसका नाम था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा का जो है उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का जो उन्मूलन है वह लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने, किसने दोस्तों, लॉर्ड विलियम वेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की पहल पर जो है राजा राम मोहन राय की पहल पर 1829 ईस्वी में जो है कानून बनाया था। और आधुनिक भारत का पुनर्जागरण के पितामह के रूप में जो है राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। 1928 में जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। और 1829 में जो है सती प्रथा का उन्मूलन के लिए जो है कानून बनता है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसे कानूनी जो है मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि रुद्र दमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ अभिलेख को जो है रुद्र दमन का अभिलेख भी कहा जाता है। और शक महानक्षत्र रुद्र दमन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है मौर्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में जानकारी आपको प्रदान करता है। इसके बाद अगर रुद्र दमन या जूनागढ़ अभिलेख जो है दोस्तों, यह संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्र दमन जो था, रुद्र दमन ये संस्कृत का बहुत ही प्रेमी था और उसने जो है सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में रचित करवाया था। यानी कि जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? शाहू जो हुआ करता था इसे जो है मुक्त किया था किस शासक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुअज्जम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा मुअज्जम। मुगल शासक था दोस्तों ये मुअज्जम, ठीक है, जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह। इसका नाम क्या है? मुअज्जम का इसका नाम है बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह को ही मुअज्जम बोला जाता है और ये एक मुग़ल शासक है। इन्होंने क्या किया था? तो शाहू को जो है मुक्त किया था और बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था वो मुअज्जम आपका था दोस्तों। और बहादुर शाह को शाह-ए-वेखवर के उपनाम से जो है इसे पुकारा जाता है। और सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध जो है युद्ध, सिख का जो नेता था बंदा बहादुर के विरुद्ध जो है इन्होंने एक सैनिक अभियान जो के दौरान जो है 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की जो है मृत्यु आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन जो है वो तैयार किया था। आपके संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था दोस्तों, वह कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा जो अपनाया गया था वह 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था आपके तिरंगा झंडा को। ठीक है, और अगर इस झंडे की अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछे तो कितना होता है? 3:2। ठीक है, ये क्या है? लंबाई और चौड़ाई। ये आपका 3 लंबाई है और 2 जो है चौड़ाई है। ठीक है, 3:2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जो है आपका आकर के देवप्रयाग में मिलता है। और अगर अलकनंदा और पिंडार जो है दोस्तों जहाँ पे मिलती है उस नाम का जो है वह कर्ण प्रयाग बोला जाता है। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार, ठीक है, ये दोनों जहाँ मिलता है उसे कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग बोलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी को। इसके बाद अलकनंदा और धौलीगिरी जहाँ मिलता है उसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा जो है जहाँ पे मिलती है उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलता है उसे बोला जाता है रुद्र प्रयाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। जगोटा जो है त्रिकोण से आपका संबंधित है दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। बरमुंडा त्रिभुज अंटार्कटिक महासागर में जो है ये आपका स्थित है और ये अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमुडा को जो है जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु जो है सेलम में है और ये आपका उत्पाद से संबंधित है दोस्तों। तो यही मेल जो है आपका सही है। बाकी जो है दुर्गापुर उड़ीसा, ये गलत है दोस्तों। दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और भिलाई जो है ये आपका भिलाई जो है ये उड़ीसा में है। और राउरकेला भी आपका छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, ये उड़ीसा में है। राउरकेला भी आपका कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो इसलिए जो है आपका सही मेल इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। दूध सागर जलप्रपात जो है आपका गोवा और कर्नाटक के बीच में स्थित है। कहाँ है दूध सागर? तो गोवा और कर्नाटक के बीच में। इसके बीच में जो है भगवान महावीर और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। यह मंडवा नदी पर, किस नदी पर है? तो मंडवा नदी पर। ठीक है, मंडवा नदी पर जो है आपका दूध सागर जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक गर्म होने वाला जो मंडल है वह क्षोभ मंडल है और यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है दोस्तों। और इस मंडल का गर्म होने का मुख्य कारण जो है यहाँ का जलवाष्प, एरोसॉल और विभिन्न प्रकार की जो गैस होता है, इसी की वजह से जो है आपके क्षोभ मंडल गर्म होते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट दर प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है गिरावट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 37 के अंतर्गत जो है किसी भी न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद जो है नागरिकों को प्राप्त होता है दोस्तों। और आपका नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है वही प्रक्रिया जो है राज्य निर्वाचन आयोग का भी होता है। ठीक है, हटाने का। तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का क्या प्रक्रिया है दोस्तों? थोड़ा सा आपको बता दें कि यह निर्वाचन आयुक्त का जो प्रक्रिया है, सॉरी दोस्तों, आपका जो क्या बताएं हम कि जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का होता है उसी प्रक्रिया को जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाया जाता है। और यह निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और यह जो है आपका एक संवैधानिक प्राधिकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। ठीक है, भारत में जो है अभी तक जो आपातकाल की घोषणा हुई है वह आपके 3 बार हुए हैं। कब कब हुआ है दोस्तों? तो आपका सबसे पहला हुआ था 1962 में, फिर आपका हुआ है 1971 में, फिर आपका हुआ है 1975 में। ठीक है, 3 बार जो है भारत में आपका राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। और आपातकाल की जो चर्चा है दोस्तों वह आपका भाग 18 में मिलता है। ठीक है, भाग 18 में जो है राष्ट्रीय आपात की चर्चा मिलता है। इसमें से जो है आपका
जो आपातकाल है दोस्तों, यह 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था आपके संविधान में की गई है, जो कि अनुच्छेद आपका 352, 356 और 360। ठीक है, ये 3 आपात जो है आपके भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। और 352 अनुच्छेद पर जो आपात लगा है आपका 3 बार अभी तक लग चुका है भारत में। और अनुच्छेद 356 जो है यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 अनुच्छेद जो है ये वित्तीय अवस्था में लगाया जाता है आपका, और ये अभी तक जो है दोस्तों नहीं लगा है 360। ठीक है, भारत में अभी तक 360 वित्तीय आपात जो है ये नहीं लगा है। बाकी जो है राष्ट्रीय आपात आपका लग चुका है 3 बार, और राष्ट्रीय आपात जो लगता है वह युद्ध की स्थिति में, आक्रमण की स्थिति में या विद्रोह की स्थिति में जो है इस आपात को लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता का जो है उसमें वर्णन नहीं किया गया है मौलिक अधिकार में। ठीक है, उद्देशिका में 5 प्रकार का आपका जो है स्वतंत्रता का वर्णन है दोस्तों। उसमें जो है आपका विचार, अभिव्यक्ति, इसके बाद विश्वास के बाद धर्म के बाद जो है आपका उपासना। ठीक है, ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है आपको उद्देशिका के द्वारा दिया गया है। और उद्देशिका में 3 प्रकार का आपको न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और उद्देशिका को ही जो प्रस्तावना बोला जाता है। और ये जो है आपका 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये प्रस्तावना या उद्देशिका जो है आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये आपका पेश किया गया था। इसमें से आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सकरिया समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। और इसका जो गठन हुआ है सकरिया समिति का, तो ये आपका 1983 में जो है इसका गठन किया गया है। और इसी के सिफारिश को मानते हुए वीपी सिंह के नेतृत्व में, वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह के नेतृत्व में जो है जनता दल ने सरकार ने 1990 में की थी। कब किया था? 1990 में। जो है दोस्तों आपका जनता दल का जो सरकार था इन्होंने किया था। और अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है ये अनुच्छेद आपका 263 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 263। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है पूरा योजना का आपका जो है सुझाव दिया था। और पूरा योजना का जो PURA है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। ठीक है, यह जो है आपका राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का दिया हुआ है। और यह योजना जो है गांव को सर्व सुविधा युक्त बनाने वाली एक प्रमुख योजना थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनमोहन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तत्कालीन जो है उस समय वित्त मंत्री आपका मनमोहन सिंह हुआ करते थे। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को जो है
आपका वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, बाद में ये प्रधानमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री पर भी काम किया इन्होंने, लेकिन कि जब वित्त मंत्री थे उसी समय जो है इन्होंने दूरगामी आर्थिक सुधारों को जो है शुरू किया था। और इसके बाद जो है ये आर्थिक सुधार में वैश्वीकरण के रूप में जो है ये लाना चाहता था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। आपका फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी का संबंध है। और क्रिकेट से जो ट्रॉफ़ी दिया जाता है दोस्तों, रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, देवघर ट्रॉफ़ी, सीके नायडू ट्रॉफ़ी, ठीक है। और फुटबॉल में आपका डुरंड कप, रोवर्स कप, मारडेका ट्रॉफ़ी, सुब्रतो मुखर्जी कप और संतोष ट्रॉफ़ी, ठीक है। ये सब जो है आपके खेलों से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं दोस्तों जो कि दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देयर इज नो सच थिंग यस ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्टन ब्राइडमैन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बरगद का पेड़ जो है ये भारत का आपका राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह है फाइकस बेंथालेंसिस, ठीक है। फाइकस बेंथालेंसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुशांबे। ताजिकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? दुशांबे, ठीक है। और ताजिकिस्तान जो है यह मध्य एशिया में आपका स्थित एक देश है जो कि चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ देश है और ये पहले जो है सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कि उससे विघटन होकर के यह 1991 में स्वतंत्र देश जो है आपका ताजिकिस्तान बन गया, ठीक है। ये पहले आपका सोवियत संघ का जो है हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1961, ठीक है। 1961 से जो है ये अर्जुन पुरस्कार आपका शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा और ये उत्कृष्ट पुरस्कार है खेल के लिए दोस्तों। और पुरस्कार के स्वरूप में इसमें जो है आपका 15 लाख रुपया जो है वो धनराशि दी जाती है और अर्जुन की जो है कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र जो है इसके साथ में दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ओणम प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। केरल में जो है ओणम पर्व आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलिरिपयाट्टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ गैर पिक्चर फिल्म्स का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को हासिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक था गांव। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा, एक था गांव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर कितने करोड़ रुपये की
इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 करोड़ रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, जापान। ठीक है, भारत और जापान के बीच जो है ये वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास था दोस्तों, 2023 में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जो है आपका चंद्रगुप्त के द्वारा जो है पराजित हुआ था सिकंदर, और सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंगमंच का रूप। ठीक है, भावना जो है असम में एक पारंपरिक संस्कृति का रंगमंच के रूप में जो है ये देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब साइंस के 20 सवाल दोस्तों, इसके बाद जो है कंप्यूटर के 20 सवाल को देखेंगे। तो साइंस का पहला सवाल है दोस्तों कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल को डालते हैं तो वह चटक जाता है, ऐसा जो होता है यह किसके कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा खौलते हुए द्रव अधिक दबाव जो है उत्पन्न करता है, इसलिए ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा जो है इससे मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है रोटरी भट्टों में 120 डिग्री पर जो है जिप्सम, जो कि जिप्सम का आपका रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। ठीक है, इसको जो है गर्म करके बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को ही गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनाया जाता है, और ये आंशिक रूप से जो है निर्जलीय तो होता है जो कि पानी में मिलाया जाता है, तो इसका द्रव्यमान जो है वह फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा जो होता है दोस्तों वह विरंजन होता है, और इससे जो है आपकी जो चीनी है वह पूर्णतः साफ हो जाती है। ठीक है, बॉन चारकोल का प्रयोग या कार्बनिक पदार्थ के विरंजन में जो है आपका अस्थि चारकोल या जो है अस्थि चारकोल या चर्बी रहित जो है हड्डी का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का जो है आपको मिलान करना है, तो इसमें सही मिलान जो है आपका क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ए नंबर में जो है आपका हीरा दिया हुआ है। ठीक है, ए नंबर में जो है आपका हीरा दिया हुआ है, तो हीरा जो है ये क्या हो जाएगा, तो हीरा आपका कार्बन होता है दोस्तों। इसके बाद अगर संगमरमर की बात करें तो संगमरमर आपका कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर आपका रेत की हम बात करें तो रेत जो है आपका सिलिकॉन हो जाएगा, और माणिक्य या रूबी जो है ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ब्यूटेन की संरचना इसमें से बताना है, तो ब्यूटेन जो है जिसमें 4 कार्बन की संख्या हो तो उसी को जो है ब्यूटेन आप कह सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 कार्बन की संख्या है, और एक कार्बन जो है वह अपने आप में
4 बंधन बनाता है और चारों बंधन में जो है हाइड्रोजन का जोड़ होता है, जिसे जो है ब्यूटेन आपका कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी में लटकते हुए कोलाइडली कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन के द्वारा जो है इसे हटाया जाता है। स्कंदन में कोलाइडली कण एक साथ मिलकर जो है बड़े कण का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नामांकन की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारियों को 2 नामों में व्यक्त किया जाता है। ये 2 नाम क्या होते हैं। तो ये 2 नाम जो होता है दोस्तों, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज। ठीक है, इसमें जीनस एवं स्पीसीज जो है नामों का रूप होता है। ठीक है, और ये जो है आपका 1753 ईस्वी में 1753 ईस्वी में जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है जीवों का द्विनाम पद्धति का प्रचलन जो है किया गया था, और ये 2 शब्द से मिलकर आपका बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सुमेलित करना है दोस्तों। ठीक है, हार्मोन जो है, ये हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन आपका इसमें से कौन सा है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है एक आपका हार्मोन है। एंजाइम की बात करें तो लाइपेज जो है आपका एंजाइम है, और फास्फोलिपिड जो है ये आपका लेसिथिन है, और बहुलक जो है ये आपका पॉलीथीन है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बेरी भूख नहीं लगना, बदन जिम, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमज़ोर हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी की निशानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की जो है कमी होने से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब आलू को संग्रहित करके रखा जाता है तो उसमें नए कल्ले फूटने से रोकने के लिए उस पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलेइक हाइड्रोजोइक जो है उसमें छिड़काव किया जाता है, जिससे जो है वो अंकुरन नहीं होता है आलू का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति से जो है रक्तदान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बी या बी। ठीक है, या तो वो ए बी को जो है रक्तदान दे सकता है, या तो बी को जो है अपना रक्त दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लूकोसिन। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। लूकोसिन के द्वारा जो है सफ़ेद दाग का इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्यतः तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथर्मिया। इसे जो है हाइपोथर्मिया कहा जाता है जब 5.4 डिग्री से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो कमी होती है तो इसे हाइपोथर्मिया के नाम से जो है जाना जाता है। और इसी को अगर हम मनुष्य के शरीर का अगर सामान्य टेम्परेचर अगर बात करें दोस्तों बॉडी का, तो वो कितना होता है। तो वो जो है आपका
सामान्य टेम्परेचर अगर मनुष्य शरीर का देखा जाए तो वह जो है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है मनुष्य का शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समांतर क्रम संयोजन के संयोजित प्रतिरोधों के परिणाम प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको समांतर क्रम में पूछे तो क्या होता है 1/r, यानी कि r जो है ये प्रतिरोध को दर्शाता है और इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जो है ये समांतर क्रम में होता है। और श्रेणी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए तो श्रेणी क्रम में जो होगा वह आपका ये वाला ऑप्शन, अगर यहाँ पे 1 कर देंगे R2 के जगह में यहाँ पे 1 हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो होता है आपका श्रेणी क्रम में होता है। और समांतर क्रम में जो है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत जनित्र जो है ये आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। बाकी जो है जितने भी हैं ऑप्शन आपके सारे जो है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे खाली जगह के टर्मिनल के बीच जोड़ना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, बैटरी। ठीक है, उसे जो है बैटरी के टर्मिनल से जोड़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को खाली जगह कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वक्र रेखीय गति। ठीक है, अगर किसी पिंड पर रूपांतरित गति के साथ जो है वक्र पर पथ पर जो है गति करता है तो उसे जो है वक्रीय रेखीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम आपका दिया गया था। ठीक है, और आपका ये जो फार्मूला इन्होंने दिया था F इक्वल टू G m1 m2/r²। ठीक है, ये जो है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गुरुत्वाकर्षण को जो है त्वरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना जो है ये कार्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जब दीवार का कोई विस्थापन नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, जब वस्तु में विस्थापन आता है दोस्तों तभी जो है ये समझा जाता है कि कार्य हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है आपका कार्य की इकाई नहीं है। बाकी किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये जो है आपका
कार्य का इकाई है। न्यूटन मीटर ये भी कार्य का इकाई है। और जूल नहीं होगा दोस्तों, जूल, ठीक है, जूल जो है ये आपका कार्य की इकाई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब 20 प्रश्न देखेंगे हम कंप्यूटर के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का कि कंप्यूटर प्रोग्राम में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोर्स कोड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कट एंड पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंट्रोल यूनिट का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा निर्देशांकों का निष्पादन करना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कनेक्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के लिए रिजलेटिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंपाइलर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा कंपाइलर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि साधारणतः DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को खाली जगह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिपोजिटरी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली खाली जगह मेन्यू में ऐड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डेटाबेस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेबल में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा टेबल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉनिटरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा मॉनिटरिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस प्रोग्राम, ठीक है। डाटाबेस प्रोग्राम जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी काम को पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत विधियों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्गोरिथम, ठीक है। किसी काम को जो है पूरा करने के लिए अपनाई गई जो क्रमागत विधि है उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका मैग्नेटिक टैप। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने हेतु खाली जगह बटन जो है वो दबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रेश। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस खाली जगह उपकरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोफोन, डिजिटल कैमकॉर्ड और स्कैनर, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक ब्राउज़र विंडो के साथ साथ विभिन्न वेब पृष्ठों पेजों को खुला रखने हेतु खाली जगह समर्थन देता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टैब, रो या कतार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को खाली जगह डायरेक्टरी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूट। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को डॉक्यूमेंट का खाली जगह कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मेट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इक्वल टू सम B1 अनुपात B8 उदाहरण है खाली जगह का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, इसे जो है फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि RAM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसे ही जो है रैम आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कंपाइलर्स एवं ट्रांसलेटर एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है कंपाइलर और ट्रांसलेटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आंकड़ों का निरूपण खाली जगह नंबर सिस्टम पर आधारित है जो आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 अंक का उपयोग करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा बाइनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा आपका बाइनरी। तो ये था दोस्तों आपका 30 जो है जीके का सवाल, 20 आपके साइंस का सवाल और 20 जो है कंप्यूटर, यानी कि 70 MCQ प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में कराया गया, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। और ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जो CGL के छात्र हैं उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण के समान होगा। अब आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं इस चैनल में, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो या अपडेट हो उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से जो है आपको दिया जाता है। इसलिए जो है ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।